राधे राधे सभी को। मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी पर कृपा करें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके समक्ष ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं कथाएँ प्रस्तुत करती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी ग्राम में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार भगवान शिव का भक्त था और वह प्रत्येक सोमवार को पूजा व्रत शाम को मंदिर में घी का दीपक जलाता था। साहूकार का घर धन धान से भरा था, लेकिन उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वह मन ही मन दुखी रहता था। साहूकार की पूजा भक्ति भाव को देखकर एक बार पार्वती मैया ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपकी कितनी सालों से पूजा कर रहा है, अब आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देना चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से उत्तर दिया, प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। साहूकार के ये पूर्व जन्म के कर्म हैं, इसीलिए उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव की बात न मानी और साहूकार को पुत्र का वरदान देने की जिद करने लगी। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिए और बोले, इसकी आयु मात्र 12 वर्ष ही होगी। जब भोलेनाथ वह माता पार्वती बात कर रहे थे, तब साहूकार उनकी बातें सुन रहा था, इसीलिए उनकी बात सुनकर वह ना तो दुखी हुआ और ना ही खुश। कुछ दिन बीते और साहूकार के घर सुंदर से बालक ने जन्म लिया। समय बीतता रहा और बालक की आयु 11 वर्ष तक हो गई। साहूकार को उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष है, यह बात पता थी, लेकिन वह पुत्र को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अपने पुत्र को काशी विद्या प्राप्ति के लिए भेजने का निर्णय लिया। इसके लिए साहूकार ने अपने पत्नी के भाई को बुलवाया और उसे अपने भांजे के साथ काशी जाने का निर्णय लिया। बालक का मामा आया और अपने भांजे को लेकर काशी जाने को तैयार हो गया। काशी जाते समय साहूकार ने बालक और उसके मामा को रास्ते में पूजन हवन में दान करते हुए जाने को बोला। साहूकार के पुत्र वह उसके मामा ने ऐसा ही किया। जब वह काशी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नगर मिला, जहां वह विश्राम करने के लिए रुके। जिस नगर में वह रुके थे वहां राजा की पुत्री की शादी थी, लेकिन शादी जिस लड़के से हो रही थी वह काना था। दूल्हे के पिता ने सोचा, क्यों ना मैं अपने काने पुत्र की जगह इस साहूकार के पुत्र को शादी के मंडप में बैठाकर शादी करा दूं और विदाई मैं अपने पुत्र के साथ करा के ले जाऊंगा। यह सोच उसने साहूकार के पुत्र को पैसे का लालच दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र उसकी बात नहीं माना। फिर दूल्हे के पिता ने लड़के के मामा को लालच दिया और वह मान गए। अब साहूकार के पुत्र को भी शादी करनी पड़ी, लेकिन उसने इस बात से इनकार कर दिया और मौका मिलते राजकुमारी के दुपट्टे पर सारी सच्चाई लिख दी। आपकी शादी जिसके साथ तय हुई थी वह लड़का काना है, इसीलिए दूल्हे के पिता ने यह बात छुपाने के लिए मेरे मामा जी को धन का लालच देकर शादी के लिए मनाया है। मैं वह लड़का नहीं हूँ जिससे आपकी शादी तय हुई थी, परंतु आपकी विदाई उसी लड़के के साथ होगी। मैं तो पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। कल सुबह जब यह समाचार राजकुमारी ने पढ़ा तो अपने माता पिता को बताया। सुबह दूल्हे के पिता विदाई कराने आए तो राजकुमारी के पिता ने उन्हें डांटकर भगा दिया। अब साहूकार का पुत्र और उसके मामा काशी पहुँचे तथा साहूकार का पुत्र विद्या ग्रहण करने लगा। समय बीतता रहा और वह दिन आ ही गया जब उसकी आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने को थे।
इस दिन सुबह से साहूकार के पुत्र की तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए वह अपने मामा से बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। मामा ने बोला, ठीक है, जाओ आराम कर लो। कुछ ही देर में लेटे लेटे साहूकार के पुत्र के प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका मामा उसे जगाने के लिए गया तो उसने देखा भांजे की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर वह तेजी से विलाप करने लगा। जब वह विलाप कर रहा था तो उधर से माँ पार्वती भोलेनाथ के साथ कहीं जा रही थी। माँ पार्वती ने उसका विलाप सुनकर भोलेनाथ से प्रार्थना की उसका कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु 12 वर्ष थी, जो आज पूर्ण हो गई है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, साहूकार और उसकी पत्नी ने 12 वर्ष से लगातार आपकी व्रत, पूजन, हवन, यज्ञ कर रहे हैं और आज तो इन्हें प्रण कर रखा है। इनका पुत्र अगर सही सलामत नहीं आया तो ये लोग आज अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के पुत्र को नया जीवन दिया। अब साहूकार का पुत्र उठकर बैठ गया और भगवान शिव की जय जयकार करने लगा। अब मामा भांजे ने विचार किया कि अब उन्हें काशी आए 1 वर्ष हो गया है और उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। जब वह लौट कर जा रहे थे तो रास्ते में पुनः वही नगर पड़ा जहाँ साहूकार के पुत्र की शादी हुई थी। नगर के राजा को सैनिकों से साहूकार के पुत्र के नगर में आने की जानकारी दी। राजा ने साहूकार के पुत्र को महल में बुलवा लिया और धूमधाम से उसका स्वागत किया और अपनी पुत्री को उसके स्वामी के साथ विदा कर दिया। जैसे ही साहूकार का पुत्र घर पहुंचा, माता पिता उसे जिंदा देखकर खुशी से नाचने लगे और भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसी रात्रि को साहूकार को स्वप्न आया, मैं तुम्हारे व्रत और तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। जो भी मनुष्य सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना करता है, मैं उसके सारे कष्ट को नष्ट कर देता हूँ। जो भी यह कथा सुने, भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।